और अब बात करेंगे सियासत से जुड़ी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस के हेडक्वार्टर AICC हेडक्वार्टर में बैठक चल रही है। माना यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा 10 राज्यों की 60 सीटों पर मुहर लग सकती है। इसमें दिल्ली है, कर्नाटक है, तेलंगाना है। इनके प्रत्याशियों पर मंथन चल रहा है। केरल है, लक्षद्वीप है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मणिपुर है, सिक्किम है। लेकिन सबसे ज्यादा जो निगाह बनी रहेगी वो इस बात पर बनी रहेगी कि आखिर छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर कौन से चेहरे कांग्रेस उतारती है। और सीधे दिल्ली आपको लिए चलेंगे। सहयोगी अशरफ काजमी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, 10 राज्यों पर मंथन है, लेकिन सबसे ज्यादा निगाह छत्तीसगढ़ की 11 सीट, वो भी इस वजह से क्योंकि बीजेपी के सैनिक और उनका चेहरा सामने है। बारी कांग्रेस की है। अशरफ। हाँ बिल्कुल ललित, और इसी वजह से उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस भी अपनी सभी 11 सीटों पर छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पे मीटिंग शुरू हो चुकी है केंद्रीय चुनाव समिति की। छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट भी यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, PL पूनिया, अंबिका सोनी, तमाम सलमान खुर्शीद, तमाम बड़े नेता जो CEC के मेंबर हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और अब यहाँ पर राज्यवार सीटों पर मंथन किया जा रहा है जो दावेदार है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 में से 6 सीटों पर जो हमारे सूत्र हैं वो यही दावा कर रहे हैं कि उस पर सिंगल नाम है, जबकि 5 सीटों पर पैनल बनाया गया। तो जो सिंगल नाम है उसमें तमाम बड़े चेहरे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हैं, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हैं, शिव ढेरिया हैं, ज्योत्सना महंत हैं। ये सब लोग हैं जो 6 सीटों में। इसके अलावा 5 सीटों पर पैनल है। तो उन पैनल में किसके किस्मत में ये लोकसभा चुनाव का फैसला होगा कि कौन लड़ेगा, कौन कांग्रेस का चेहरा बनेगा, वो यहाँ पर मंथन चल रहा है। और बाकी भी सीटों पर आज जो अलग अलग राज्य हैं, खासकर तेलंगाना है, कर्नाटक है, केरला है, लक्षद्वीप है, इसके अलावा उत्तर पूर्व राज्यों के जो सीटें उस पर भी मंथन किया जा रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि CEC कल तक लिस्ट भी जारी कर सकती है। कल तक लिस्ट जारी हो सकती है। हालांकि सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा बस्तर का मुकाबला कि आखिरकार वहां से क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अशरफ विस्तार से जानकारी दे रहे थे। नजर लगातार बनी हुई है। इन सब के बीच कांकेर का जिक्र जरूरी है। कांकेर में मोहन मंडावी का टिकट कट गया बीजेपी की तरफ से। अब उनका दर्द सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए, टिकट कटने की जांच होनी चाहिए और टिकट काटने वालों को सजा भी मिलनी चाहिए। मंडावी ने कहा कि मेरे काम की तारीफ राष्ट्रीय महामंत्री ने की, मुझे जो काम सौंपा गया मैंने किया। राष्ट्रीय नेताओं ने कई बार मेरी पीठ थपथपाई और फिर भी टिकट काट दिया। प्रधानमंत्री मुझे रामायणी कहते थे, मेरे काम से बड़े खुश थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे काम के प्रति बड़े खुश थे। और सदन के अधिकांश नेता मेरे को रामायणी कहते थे। मैं तो जिसको मैं काम सौंपा गया, राम काज किन्हीं बिना मोहि कहां विश्राम करके मैं चलता था, और मेरा टिकट काट दिए। हर कार्यकर्ताओं को, हर नेताओं को अवसर दिया जाता है और जो सर्वे होता है उसमें जो जीतने योग्य प्रत्याशी देखा जाता है उसे टिकट दी जाती है। मोदी जी की एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए, उससे जनता का ध्यान हटाने के लिए सांसदों की टिकट काटी जा रही है। और इस बात का प्रमाण कांकेर के सांसद मोहन मंडावी के बयान से है। इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख अमित चिमनानी ने CM को पत्र लिखा है। उन्होंने कांग्रेस शासन के दौरान हुई झूठी FIR की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। चिमनानी ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान झूठे मुकदमे दर्ज करने की बात सामने आ रही, पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग उन्होंने की है। पत्रकार जगत के सम्मानित साथियों के साथ अगर कोई बात गलत हुई पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के शासन में, तो उसका एक रिव्यू होना चाहिए। और अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। यही मांग हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर की है।